बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि काफ लीग एक बार फिर पीटीआई से नाराज हो गई। वजीर आजम की जानिब से आज दिए गए ज़हराने में शिरकत नहीं की। काफ लीग के विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा कहते हैं हुकूमत ने 2 साल से पूछा तक नहीं, तहफ़्फ़ुज़ात का अजाला नहीं किया, मुशावरत में शरीक नहीं किया, किसी फैसले पर एतमाद में नहीं लिया, खाने पर क्यों जाएं। वजीर आजम ने किसानों के मामलात, लोकल बॉडीज एक्ट और इससे जुड़े इक़दामात में एतमाद में नहीं लिया। हमें पैगाम देने के लिए आने वाले वज़रा भी तस्लीम करते हैं कि काफ लीग से ज़्यादती हो रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में ज़ोहराना जारी है। BNP मेंगल के रहनुमा भी शरीक नहीं हुए। मजीद इससे मुतल्लिक तफसीलात जानेंगे। जीशान बख्श हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जीशान, क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो आह्वान दिया गया उसमें मुस्लिम लीग ने जिन खदशात का इज़हार किया उसमें उनका वाज़ेह तौर पर कहना था कि पार्टी के जो फैसले थे वज़ीर आज़म की जानिब से जितने भी अब तक फैसले हैं उनमें कहीं पर भी मुस्लिम लीग काफ को इत्तेहादी जमात नहीं इन्वाइट किया गया, ना उनसे मुशावरत की गई। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म जब भी लाहौर आते हैं हर 1 या 2 हफ्ते बाद, तो जो भी मुशावरती अमल होता है पॉलिसी साजी के हवाले से या दीगर मामला पर, उसमें किसी भी तौर पर मुस्लिम लीग काफ को एतमाद में नहीं लिया जाता, ना ही उनसे मुशावरत की जाती है। इसी तरह तारिक बशीर चीमा का इस हवाले से मजीद कहना था कि लोकल बॉडीज एक्ट हो या उससे जुड़े इकदाम हो, न सिर्फ इन पर एतमाद में नहीं गया बल्कि किसानों के जो मामला थे उन पर भी मुस्लिम लीग काफ की क़यादत को एतमाद में नहीं लिया गया। साथ ही साथ उनका कहना था कि जब भी हुकूमत को जरूरत पड़ी, कोई भी इशू हुआ, हमेशा हमने हुकूमत का साथ दिया। हमारे जो मामला थे, जो हमारे इशूज थे, उनको कभी भी एड्रेस नहीं किया गया। तो सिर्फ खाने की मेज पर काफ लीग की क़यादत का कहना है कि हमें जाने का कोई फायदा नहीं है, ना ही कोई जरूरत है। जिन हमारे साथ बतौर एक इत्तेहादी जमात तय हुई थी उन पर उस तरीके से अमल नहीं किया जा रहा। यही वक्त है, यही वजह है कि आज का जो ज़हराना है उसमें मुस्लिम लीग काफ की क़यादत शरीक नहीं हो रही। जी बहुत शुक्रिया जीशान बख्श तफसीलात के लिए। BNP मेंगल के रहनुमा सेनेटर जहाजिब जमालदीनी ने जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि उनकी पार्टी को वज़ीर आज़म हाउस से ज़ोहराने की दावत मिली थी, ताहम वज़ीर आज़म के ज़ोहराने में शिरकत न करने का फैसला किया गया। BNP के किसी भी मुतालबे पर पेशरफ नहीं हो सकी। मुतालबात पर अमल दरामद होता तो ज़हराने में शिरकत का कोई जवाज़ होता। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात की बात करें तो मरियम नवाज भी गिलगित बल्तिस्तान पहुंच गई हैं। नून लीग की इलेक्शन मुहिम में शरीक हुई। स्कर्दू में उन्होंने जलसे से खिताब में कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि उनके हर वादे की तरह गिलगित बल्तिस्तान सूबा बनाने का वादा भी झूठा निकलेगा। हुकूमत जाने वाली है, मुंह पर हाथ फेर कर धमकियां देने वाला अब जाता नजर आ रहा है। आखिरी धक्का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम लगाएंगे। मरियम नवाज ने कहा कि हुक्मरानों की परेशानी बिला वजह नहीं, वजीर आजम खुद किसी की नौकरी कर रहे हैं। जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो अवाम के लिए खड़ा नहीं हो सकता। जाली हुक्मरानों ने आटा चीनी के पैसे अपनी जेबों में डाल रखे हैं। क्या किसी को घर मिला? क्या किसी को नौकरी मिली? और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्जाम लगाया है कि गिलगित बल्तिस्तान की अबूरी हुकूमत धांधली की कोशिश कर रही है। अस्तौर में जलसे से खिताब में गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर से इस्लामाबाद में मुलाकातों की तफसील मांग ली। पूछा, बताएं इस्लामाबाद में किस से हुक्मनामे ले रहे थे, किस हुकूमती इदारे से मिल रहे थे, विफाकी वजीर से इलेक्शन कमीशन की मुलाकातों का क्या काम है, इनकी बातचीत क्यों हो रही है। बिलावल की हुकूमत पर भी तनकीद। कहा, अब गिलगित में हमारा इस्तकबाल देखकर घबरा चुके हैं। बिलावल ने अली अमीन गंडापुर का नाम लिए बगैर कहा कि एक गंदा वजीर जगह जगह फिर रहा है, हर जगह मुहिम के लिए नया कठपुतली आ जाता है। मैं पूछना चाहूंगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ ड्यूटी देना चाहिए था, यहाँ आपका वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था, वो इस्लामाबाद में क्या कर रहा था? इस्लामाबाद जाके किससे मिल रहा था? हम मुतालबा करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना मुलाकातें की तफसील अवाम के सामने लेकर आए। किससे हुक्मनामे आप ले रहे थे इस्लामाबाद में? किस हुकूमती इदारे से आप मिल रहे थे? आपका क्या काम होता है इस वजीर के साथ? AJK और GB का वजीर से, वफाकी वजीर से, इलेक्शन कमिश्नर का क्या काम होता है? उनका मुलाकातें क्यों हो रहे हैं? वजीर आजम इलेक्शन के दौरान पहुंचता है, तकरीर करता है, उसको रोकने के बजाय इलेक्शन कमिश्नर उसका दफा करता है। इमरान कहता है वो सोच रहा है, सिलेक्टेड सोच सकता है, ये भी बड़ा खबर है, मगर वो सोच रहा है। वो हर दिन एक नया कैंपेन के लिए कोई नया नुमाइंदा उनके तरफ से आ जाता है, कोई नया कठपुतली आ जाता है। पहला एक गंदा वजीर था, वो फिर रहा था जगह जगह। गिलगित बल्तिस्तान का
आजाद कश्मीर का जो वजीर है जगह जगह पहुंच रहा है, 2 साल वजीर रहा है, अब गिलगित बल्तिस्तान का ख्याल आया है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि मरियम सफदर गिलगित की आवाम को गुमराह करने पहुंची हैं। पाकिस्तान को बदहाल करने वाले गिलगित के आवाम को क्या देंगे? वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को बदला। जहां 2 पार्टियां बारियां लगाती थीं, वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। वफाक और सूबों के वज़ीर तालीम ने मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रखने पर इत्तफाक किया है। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की ज़ेर सदारत बैनुल-सूबाई वज़ीर तालीम इजलास में वज़ारत सेहत के हुकाम ने कोरोना की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। शुरा ने इत्तफाक किया कि मौजूदा सूरत हाल में तालीमी इदारों को बंद करने की जरूरत नहीं। मुल्क भर में तालीमी इदारे खुले रहेंगे, ये इत्तफाक हुआ है। इजलास में फैसला किया गया कि पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी। मौसम सरमा की कम से कम तातीलात या ना करने का फैसला सूबों के जोग्राफिया पर मुनहसर होगा। इजलास में 8वीं, 9वीं और 10वीं के बोर्ड के इम्तिहानात पर कोई फैसला नहीं हो सका। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 26 अफराद इंतकाल कर गए, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 6893 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1302 नए मरीज सामने आए। 4 नवंबर को 32,376 कोरोना टेस्ट हुए। इस तरह कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4% रही। मुल्क में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 3,38,875 हो गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बोस्निया हर्ज़ेगोविना के सदर ने मुलाकात की है। मुलाकात में पाक बोस्निया ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मेहमान सदर से कहा कि पाकिस्तान बोस्निया के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान मोहब्बत और एक दूसरे की हिमायत पर फ़ख्र है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफा, तकनीकी महारत और मुश्तरका मंसूबों पर ताउन पर बातचीत हुई। बोस्निया के सदर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम से मुतल्लिक पाकिस्तान की काविशों को सराहा और बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का इजहार किया। इससे पहले बोस्निया के सदर को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बोस्निया के सदर ने GHQ में यादगार शहदा पर फूल भी रखे। अगला अमरीकी सदर कौन होगा, फैसला नहीं हो सका। इस वक्त डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन का पलड़ा भारी है। अमरीकी मीडिया जो बाइडन के नताइज से मुताल्लिक एक दूसरे से मुख्तलिफ रिपोर्टिंग कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट्स 253, फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक बाइडन के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 264 है। न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब तक 214 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सके। CNN के मुताबिक जो बाइडन के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 253 और ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 213 है। अब भी 6 रियासतों के नताइज आना बाकी हैं। 1 रियासत में बाइडन जबकि 4 में ट्रंप को बरतरी हासिल है। 6 इलेक्टोरल वोट्स पर मुश्तमिल नेवाडा में जो बाइडन ट्रंप से आगे नजर आते हैं। ट्रंप को पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया, अलास्का में बरतरी हासिल है। 4 रियासतों में इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 56 है। चारों रियासतों में जीतने पर भी ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स 268 होंगे, जबकि सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को कम से कम 270 वोट्स दरकार है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन और मिशिगन के नताइज पर एतराज़ात उठा दिए। सदर ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि इंतखाबी अमले ने बाइडन और हैरिस की तस्वीर वाले मास्क लगा रखे थे। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि यह अमरीकी इंतखाबी खवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। एरिक ट्रंप ने पेंसिल्वेनिया के नताइज के खिलाफ मुकदमा दायर करने का भी ऐलान कर दिया। और जो कैंपेन मैनेजर हैं उनका कहना था कि विस्कॉन्सिन में की गई काउंटीज़ में बेज़ाब्तियाँ हुई हैं, जबकि विस्कॉन्सिन में इलेक्शन ओहदेदार ने धांधली के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया। आलमी मुबस्सिर मिशन ने कहा है कि ट्रंप के इल्ज़ामात जमहूरियत पर अवाम के एतमाद को ठेस पहुंचाना है। ट्रंप ने इलेक्शन की रात ही बदइंतजामी के इल्ज़ामात लगाए। डेमोक्रेट्स के सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा है कि अमरीकी अवाम इंतखाबी मुहिम की तल्ख यादों को भुला दें। आगे बढ़ने के लिए हमें मुखालिफ सोच रखने वालों से दुश्मनों जैसा बर्ताव रोकना होगा। उन्होंने डेमोक्रेट्स की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन वो सब अमरीकियों के सदर होंगे।
A popular vote lead of nearly 3 million votes. हमें इस वक्त 30 लाख पॉपुलर वोटों की बरतरी हासिल है। हर बात इस जानिब इशारा कर रही है कि इसमें इजाफा होगा। सेनेटर हैरिस और मैं इंतखाब में सबसे ज्यादा वोट लेने की तारीख रकम कर रहे हैं। सदर और नायब सदर के लिए 7 करोड़ से जायद वोट। Over 70 million votes. हमें अपनी इंतखाबी मुहिम पर फख्र है। माजी में सिर्फ 3 इंतखाबी मुहिमात में सदर की कुर्सी पर मौजूद शख्सियात को शिकस्त दी गई। जब इंतखाबी नताइज का मामला खत्म होगा तो खुदा ने चाहा तो हम चौथे होंगे। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। This is a major achievement. This is a major achievement. ये एक लंबी और मुश्किल मुहिम थी, लेकिन इससे ज्यादा ये मुल्क के लिए मुश्किल वक्त था। Time for our country. A hard time. हमने माजी में भी मुश्किल मुहिमात चलाई हैं। माजी में भी हमने आजमाइशों का सामना किया। जब इलेक्शन का ये मरहला खत्म हो जाएगा तो हमने वो करना है जो एक अमरीकी होने के नाते हमने हमेशा किया। कशीदगी खत्म करने के लिए मुहिम की तल्ख यादों को भुला दें, एक दूसरे को देखने के लिए, एक दूसरे की बात दोबारा सुनने के लिए, to hear each other again. एक दूसरे की इज्जत और ख्याल के लिए, मुत्तहिद होने के लिए, जख्मों पर मरहम रखने के लिए, to heal, to come together. एक कौम बनकर सामने आने के लिए। मुझे मालूम है ये आसान नहीं होगा, न मैं इतना सादा हूँ, न ही आप ना समझ। मालूम है हमारे मुल्क में कई मामलात में मुखालफत कितनी सख्त और गहरी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तरक्की करने के लिए हमें मुखालफिन के साथ दुश्मन जैसा बर्ताव ख़त्म करना होगा। हम आपस में दुश्मन नहीं हैं। अमरीकी होने के नाते हमें जोड़ने वाली चीज़ें तकसीम करने वालों से ज़्यादा मजबूत हैं। इसलिए मैं एक बात वाज़े करना चाहता हूँ, मैंने और आपने एक डेमोक्रेट की हैसियत से मुहिम चलाई, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारियां अमरीकी सदर की हैसियत से पूरी करूंगा। I will govern as an American president.